नमस्कार दोस्तों, मैं निर्वाण फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई रीडिंग के साथ। और सबसे पहले मेरी ऊर्जा से जुड़ जाइए, एक गहरी सांस लीजिए और इस ध्वनि को सुनिए। Archangel Michael, please guide me and protect me throughout this reading. Archangel Shamuel, please heal my heart chakra and my collectives. Archangel Raphael, please heal me and my collectives. Archangel Metatron, Archangel Uriel, and Archangel Gabriel, please give me adequate knowledge so I can explain my cards to my collectives. Thank you, God. Thank you, universe. Thank you, angels. Thank you to my ancestors. Thank you, thank you, thank you. ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड वो भाव है जिससे हम चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। जब ईश्वर आपको कुछ भी देते हैं, कोई भी चीज़ देते हैं, तो हम अंदर से बहुत खुशी महसूस करते हैं, थैंकफुल महसूस करते हैं। तो जब हम थैंकफुल महसूस करते हैं तो हमें और भी चीज़ें मिलती रहती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ईश्वर जब भी कुछ आपको दें तो उसके लिए शुक्रगुजार रहना चाहिए। बहुत ज़रूरी है शुक्रगुजार रहना, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन में चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। ये मैनिफेस्टेशन का एक पार्ट है जो कि बहुत ही ज़रूरी है कि जो भी चीज़ें आपके पास हैं उनके लिए शुक्रगुजार रहना है, उनके लिए हमें थैंक यू कहना है। उन सारे लोगों को, उन सारे एंजल्स को, डिवाइन को और यूनिवर्स को, जिनके दुआओं से, जिनके आशीर्वाद से हमको वो चीज़ें मिली हैं। डेफिनेटली इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हैं आज तो केवल उस वजह से हैं कि कहीं ना कहीं वो शक्तियाँ काम कर रही थीं, इसलिए हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं, अन्यथा वो चीज़ें कभी नहीं होती। तो हमेशा शुक्रगुजार रहिए, क्योंकि वो शुक्रगुजार रहना बहुत ज़रूरी है। चलिए आज की रीडिंग कार्ड्स देखते हैं। 3 कार्ड लूँगा मैं और तीनों सिचुएशंस होंगी अलग अलग। मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी सिचुएशंस हैं, और ये तीनों कार्ड्स 3 तरह की सिचुएशंस को बयान करेंगे, और इससे आपको पता लगेगा मेरे कलेक्टिव्स की मैक्सिमम की एनर्जी इसमें कवर होगी। कौन सी सिचुएशन आपको सूट करती है, तीनों को मैं बारी बारी से एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले द रनर। तो कोई तो है जो आपसे भाग रहा है, या फिर आप किसी चीज़ से भाग रहे हैं। आप लड़ाई से बचना चाहते हैं, या फिर किसी चीज़ की इंटेंसिटी से आप भागना चाह रहे हैं, आप सामना नहीं करना चाहते। या तो कोई व्यक्ति इंटीमेसी से डरा हुआ है, या फिर किसी प्रकार की कमिटमेंट से डरा हुआ है, किसी प्रकार के राज खोलने से डरता है कोई, इसीलिए वो भाग रहा है, वो नहीं आना चाहता सामने। वो भाग रहा है अपने आप से इस समय। ये कोई पुल के ऊपर खड़ा है, ब्रिज के ऊपर, जो ब्रिज इसने खुद ही तोड़ दिया है, आगे का रास्ता इसने खुद ही ब्लॉक किया है, क्योंकि ये व्यक्ति ईमानदार नहीं है। अगर ये ईमानदार होगा तो ये भागेगा नहीं, ये चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा और चीज़ों को आगे बढ़ाएगा। तो कोई ईमानदार नहीं है, इसीलिए वो भाग गया है, और अब वो सामना नहीं करना चाहता अपने झूठ का, अपने द्वारा रचाई गई कहानियों का, या फिर कुछ इस तरह की सिचुएशंस है। तो जिनके साथ ये है, कलेक्टिव्स के साथ, वो अपना बताएं कि ये ऐसा कोई है उनकी लाइफ में। हैमर, सबोटेज, रीबिल्ड, परसिस्टेंट, वर्किंग ऑन,
इट रिपेयरिंग। कोई चाहता है कि कोई चीज़ रिपेयर हो जाए, दोबारा से लगा पड़ा है कि कोई चीज़ रिपेयर हो जाए। या फिर मेरे जो कलेक्टिव्स हैं वो बहुत ज़्यादा अपने काम में व्यस्त हैं। कोई हैं जो अपने आप को रिबिल्ड कर रहे हैं, दोबारा से खुद को खड़ा करना चाह रहे हैं। तो ये एनर्जीज आई हैं। और कुछ लोग हैप्पीनेस के मोड में हैं। पैराडाइज आया है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। हैप्पीनेस, प्लेफुलनेस, एंजॉइंग ईच अदर, हनीमून फेज। तो कुछ लोग बहुत ही उनके जीवन में नया प्यार आया है, नई ग्रोथ आई है, और कोई ऐसा व्यक्ति आया है उनके जीवन में जो पैराडाइज, जन्नत जैसा एहसास जिसको कहते हैं, हनीमून फेज। यहाँ पे कोई व्यक्ति है अनकंडीशनल लव देना चाहता है, ब्लोइंग किस, फेयरनेस इन लव, अफेक्शन इन रिटर्न। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये सारी चीजें आपको देना चाहता है। तो जी ये जो कंडीशंस हैं तीन पास्ट, ये तीनों को एंकर करता है ये कार्ड। हाँ, ये आपके पास है। अनकंडीशनल लव सिर्फ आपके पास है। जो मेरे कलेक्टिव्स हैं वो जानते हैं अनकंडीशनल लव क्या होता है। बिना कुछ चाहे आपने बहुत मन से, आत्मा की गहराई से प्यार देना सीखा है। आपने दिया है किसी को और उस व्यक्ति ने आपसे दूरी बनाई और कुछ और बना लिया। किसी और के साथ उसने आपको ना सिर्फ तोड़ा, ना सिर्फ आपको तोड़ा जिससे आपको ये दोबारा मेहनत करनी पड़ रही है अपने जीवन को बनाने में, बल्कि उसने बहुत एंजॉय भी किया आपसे दूर भाग के किसी और के साथ। तो उसने अभी तक अपने जीवन को एंजॉय किया था। उसको सिर्फ प्लेफुलनेस चाहिए थी, हनीमून फेज चाहिए था, बाकी उसको कोई जिम्मेदारी अपने जीवन में नहीं चाहिए थी। इस व्यक्ति ने पूरा एंजॉय किया है अपनी लाइफ में और वही वो चाहता था। वो आपके हिस्से की खुशी, आपके हिस्से की जो भी प्लेजर थे उनको भोग रहा था और उसको कमिटमेंट से डर था। उसने कभी आपको कमिटमेंट नहीं दिया, हमेशा उसने माइंड गेम खेले हैं। और ये आपसे फिर से वही चाहता है कि आप इसको अनकंडीशनल प्यार दें, जिससे कि ये फिर से इसी साइकिल को आपके साथ रिपीट करता रहे। चीटिंग करेगा आपसे, आपको तोड़ेगा, फिर से आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। आप ही काम करेंगे, उसको ये लगता है ये आपकी जिम्मेदारी है कि ये ऐसे ही चीट करेगा और आप उसको रिपेयर करेंगे और फिर ये अपना पैराडाइज में रहेगा, जन्नत में रहेगा। तो इसने ये आपको दे रखा था किराए पे, मतलब ये आपको दे रखा था, आपसे वसूलना है उसको ये चीज़। वो बार बार यही चीज़ दोहरा रहा था, हर बार हर बार हर बार। कई बार ये दोहरा चुका था, तब जाकर के ये कहीं टूटा है, ब्रेक हुआ है। देख लेते हैं सेकंड लास्ट कार्ड क्या कहता है। देखिए, पैशनेट था, बहुत ज़्यादा पैशनेट था। आपको लगता था कि आप ये हमेशा इस एनर्जी में रहता था। इनसेन केमिस्ट्री, स्पार्क, हैविंग फन, इक्वल इंटरेस्ट, बर्निंग डिजायर। ये हमेशा पैशनेट एनर्जी में रहता था। जो भी व्यक्ति इसके जीवन में आता था पैशनेट, ये उसके साथ चला जाता था, क्योंकि ये एक कार्मिक रिलेशनशिप है। ये कार्मिक रिलेशनशिप है और कुछ नहीं। इसको टेडी बियर चाहिए सोने के लिए, तो इसने वही किया। ये किसी को भी टेडी बियर बना सकता है। ये इन चीज़ों का मास्टर है। की ऑनरिंग, मैनी ऑप्शंस, अनकन्वेंशनल, वन नाइट स्टैंड, स्ट्रिंग अलोंग। तो बहुत सारे लोगों के साथ इसने स्लीपिंग रिलेशनशिप रखे। डेट बहुत डेट किया, लाइन बाय लाइन इसने लाइन लगाई है डेट करके, ऑनलाइन डेटिंग। और जितने भी लोग इसके आसपास थे उनके पीछे ये तितली बन के दौड़ा है। तितली बन के हर बार कुछ ना कुछ नया चीजें करके ये दौड़ा है। और आप क्या देते रहे इसको? अनकंडीशनल लव। तो आप ड्रेन हो चुके हैं इस समय, अब आप भाग रहे हैं, आप हैं रनर। अब आपको ये बंदा नहीं चाहिए, ये व्यक्ति तो आपको नहीं ही चाहिए। और ये बना हुआ है चेजर।
क्योंकि इसको कोडिपेंडेंसी अच्छी लगती है। ये पैशन में था जब तक आप इसकी लाइफ में थे, क्योंकि इसको कार्मिक रिलेशनशिप्स बनाना, वन नाइट स्टैंड, इसको बाबू सोना टाइप रिलेशनशिप वही चाहिए थी। डेट बहुत लोगों से की है इसने, और इस समय भी ये किसी न किसी को टेडी बियर बनाए हुए है। आपको मैं बता रहा हूँ, ये चेजर है इस समय। ये आपको हीलिंग देना चाहता है। टॉक्सिसिटी, एडिक्शन, आप हील करना चाहते हैं इस चीज से। जो भी आपने पास्ट में झेला है इस व्यक्ति की वजह से, आप उससे हील होना चाहते हैं और आप हील हो रहे हैं। और आपको क्या चाहिए? हायर कमिटमेंट चाहिए। एंगेजमेंट रिंग का मतलब कमिटमेंट चाहिए। और ये आपको क्या देगा? पोकर फेस। कुछ नहीं बताएगा आपको, कुछ नहीं बताएगा। ये गैम्बलर है, ये हमेशा रिश्तों में जुआ खेलता है, हमेशा इसने जुआ खेला है। ये आपको कुछ नहीं बताएगा इस बारे में कि ये क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, और ये ऐसा ही रहेगा। अब ये 3 अलग अलग कंडीशन, करंट, कोई ना कोई करंट आपसे जुड़ा हुआ है, कोई करंट कंडीशन आपसे जुड़ी हुई है। द रनर, कुछ लोग भाग रहे हैं रिश्तों से दूर, भागना चाहते हैं। कुछ लोग रिपेयर करना चाहते हैं, हील होना चाहते हैं, ऑलरेडी भाग चुके हैं। तीसरे लोग वो हैं जिनकी ज़िंदगी में प्यार दोबारा आ चुका है, कोई और आ चुका है, या फिर वो रिकंसाइल हो चुके हैं अपने पार्टनर्स के साथ। और इन सारी चीज़ों में अनकंडीशनल लव आपने सीखा है। आपने सीखा है कि कैसे बिना कुछ चाहे आप प्रेम कर सकते हो। आपको अनकंडीशनल लव मिल गया है, या तो कुछ लोग हैप्पी हो चुके हैं अपने रिलेशनशिप्स में, कुछ लोग अभी काम कर रहे हैं खुद के ऊपर, कुछ लोग रनर की एनर्जी में हैं। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ वो लोगों की ज़िंदगी में जो इस रिश्ते से भागना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या चीज़ें आने वाली हैं। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताइए कि जो मेरे कलेक्टिव्स रनर की एनर्जी फील कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या आने वाला है। प्लीज़ टेल मी। 5 कार्ड्स मैं निकालूंगा, बता दीजिए। देखिए यहाँ पर किंग ऑफ कप्स आया है, नाइट ऑफ कप्स। तो कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा सेड्यूसर एनर्जी में है। आपके आसपास जो भी व्यक्ति है वो डेटिंग में एक्सपर्ट है, वो लोगों को सेड्यूस करना जानता है बहुत अच्छी तरह, लोगों का यूज़ करना जानता है, और वो व्यक्ति लोगों को बहुत अच्छी तरह से यूज़ करता है अपने कामों के लिए या फिर अपने प्लेजर के लिए। ये उसका प्लेजर है और ये उसकी खासियत है, ये उसकी स्पेशलिटी है कि वो सेड्यूस करना जानता है लोगों को, और लोग उसकी बातों में आ भी जाते हैं। उसका चार्म ऐसा है कि लोग रजिस्ट नहीं कर पाते और लोग उसकी बातों में फंस जाते हैं। तो देखिए, ये जो इसका पावर है, ये इसको वाकई में पावरफुल बनाता है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों के साथ उनको सेड्यूस करना, उनको यूज़ करना, ये बहुत अच्छी तरह से जानता है ये व्यक्ति कि कैसे किसकी पावर का यूज़ किया जाए। 4 नंबर का कार्ड है ये, एम्परर पावर। ये हमेशा उन लोगों को पकड़ता है जिनके पास पावर होती है, जिनके पास फैसले लेने की क्षमता होती है, उनके साथ रिलेशन बनाता है और उनकी पावर को यूज़ करता है। इस कारण से ये हमेशा सुरक्षित रहता है। हमेशा उन लोगों को पकड़ता है जिनका घर पर होल्ड हो, जिनके पास पावर हो, जिनके पास कुछ फैसले लेने की क्षमता हो। तो उनको जब ये अपनी मुट्ठी में कर लेता है सेड्यूस करके, उनके साथ वन नाइट स्टैंड या फिर उनको किसी भी तरह का अपने शरीर का लालच देके, तो फिर ये इनको मैनिपुलेट करना शुरू कर देता है, अपने पास पावर होल्ड करने लगता है। इसके अंदर पावर इतनी आ जाती है कि वो लोग इसको बचा ही लेते हैं, चाहे इसने कितने भी बुरे कर्म किए हों, क्योंकि ये देह का सौदा करना जानता है। वेलर, देखिए 7 नंबर कार्ड है, यहाँ पर 7 ऑफ वैंड है। तो अब यहाँ पर विरोध के स्वर उठने लगे हैं, कुछ विरोध के स्वर उठने लगे हैं। यहाँ पर लोग इसके ऊपर आक्षेप लगाने लगे हैं किसी न किसी तरह से, और अब इसको डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है। यहाँ पे चीज़ें बिखर गई हैं इसकी, जो इसने सोचा था
उसके कुछ अपोजिट हो रहा है। चीज़ें जितनी ऑर्गेनाइज्ड इसको दिख रही थी, लोगों को दिख रही थी कि ये चीज़ें कितनी ऑर्गेनाइज्ड हैं, ये कितना अच्छा व्यक्ति है, लेकिन अब इसकी इम्परफेक्शन, जो इसने बर्बादी की है अंदर ही अंदर, वो लोगों को गंदगी दिखने लगी है, जिस तरह की गंदगी इसके अंदर है। तो लोगों को समझ में आने लगा है और यहाँ पर टावर का कार्ड आया है। तो बहुत जल्दी इसकी लाइफ में टावर आने वाला है और आपकी ज़िंदगी में भी। आप देखिए, आप क्वीन ऑफ कप्स हैं, आप अकेले हैं। द थेरेपिस्ट, एक्चुअल में आप इसको अभी तक बर्दाश्त कर रहे थे। आपसे जुड़ा हुआ ये शख्स है जिसके जीवन में अब टावर आने वाला है और आपकी लाइफ में भी टावर आने वाला है। चीज़ें बहुत ख़राब हो रही हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप इस स्थिति से निकलना चाहते हैं लेकिन नहीं निकल पाएंगे जब तक यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट नहीं आ जाएगा, उस पीक पे ये पहुँच जाएगा। आप विरोध करेंगे, जिस दिन आप इसके पावर का विरोध करेंगे, जैसे ही आप तख्ती उठाएंगे तो आपको डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा बहुत तगड़ा और आपके लाइफ में टावर खड़ा हो जाएगा। तो इस टावर को झेलने के लिए तैयार रहें, क्योंकि इस टावर के बाद ही आपका अगला फेज द हैमर शुरू होता है। तब आप खुद को बिल्ड करना शुरू करेंगे और तब आपके ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें होंगी। आप थेरेपिस्ट हैं और ये देखिए, ये आपको क्या इज्जत देता है। ये आपको शूज़ दिख रहा होगा, इसका शू दिख रहा होगा, ये आपको इसके बराबर मानता है। देखिए, ये लेडी है, ये बहुत ही जेन्युइन लेडी है, लेकिन इस व्यक्ति की हरकत देखो कि ये किस तरह से बैठा हुआ है इसके सामने। ये इसकी बदतमीजी है। तो ये वही सेड्यूसर है, ये लोगों को सेड्यूस करना जानता है। ये उनकी पावर को अपने शरीर के दम पर लेता है और उनको यूज़ करता है। कुल मिलाकर के ये मैनिपुलेशन में मास्टर है। तो ये तो हो गया द रनर की एनर्जी में जो मेरे कलेक्टिव्स हैं उनके लिए। अब मैं आपको बताता हूँ हैमर। हैमर, जो लोग अपने जीवन में इस समय संघर्ष कर रहे हैं, जो रनर की एनर्जी से निकल चुके हैं, अब अपने आप को दोबारा से बिल्ड कर रहे हैं, दोबारा से बिल्ड कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं खुद की सोल को, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरनल वुंड है उनको। ये वुंड ऐसे हैं जो समय आने पर ही भर पाएंगे। क्योंकि देखिए, जिस तरह से इस व्यक्ति ने आपके साथ व्यवहार किया है और जिस तरह की इसकी हरकतें रही हैं, इसने बुरी हरकतें भी की हैं और उसके बावजूद इसने अपनी अकड़ को नहीं छोड़ा है। और उसके बाद पहले तो गंदी आदतें, फिर इसकी अकड़, उसके बाद इसने जो बदतमीजी की है आपके साथ, जो अपमान आपका किया है, जो आपके बारे में गलत सलत बोला है, लोगों को आपके खिलाफ लामबंद किया है, इकट्ठा किया है। अपनी ही हरकतों को छुपाने के लिए इसने लोगों के साथ संबंध बना करके उनको अपने पक्ष में किया है। ऐसे लोग भी होंगे जिनको आपने सब सच बताया, शुरू में वो आपके साथ थे, लेकिन जैसे ही उसने उन लोगों के साथ संबंध बनाए, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। वो भूल गए सब कुछ जो भी आपने उनको बताया था, वो सब भूल गए और वो आपके खिलाफ हो गए, क्योंकि इसने उनको अपने शरीर का लालच दिया था, या फिर किसी न किसी तरह कोई ना कोई लालच इसने दिया है। अगर ये कोई आदमी है तो इसने उनको लालच दिया है सिडक्शन से संबंधित। मीन्स, अब आप समझ लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसने लोगों को वो सर्विस प्रोवाइड करवाई है जो कि नैतिकता के रूप में गलत होती है, उन लोगों को पक्ष में लेने के लिए। और अगर इसने औरतों को पक्ष में लिया है तो ये खुद ही बहुत बड़ा चार्मर है। इसके पास ऐसा चार्म है कि औरतों को ये मोहित कर सकता है। आपको मैं ये साफ साफ कहूँगा, अगर ये आदमी है। और अगर ये लेडी है तो इसके लिए आदमियों को मुट्ठी में करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो दोनों ही स्थितियों में ये व्यक्ति हमेशा उन चीज़ों का सहारा लेता है जो चीज़ें नैतिकता के दायरे में नहीं आती हैं। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। अब हैमर का जो कार्ड है वो ये कहता है कि आप खुद को बिल्ड कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। फॉर्टिट्यूड। अब देखिए, आप मेहनत कर रहे हैं, आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसको हम
नाइन ऑफ वैंड कहते हैं। आपको दिक्कत भी हो रही है, आप सोच भी रहे हैं कि ये क्या है। यहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो आपके साथ रिलेशन दोबारा से रिपेयर करना चाहता है, वही पास्ट वाला व्यक्ति। तो वो नाइन ऑफ वैंड की एनर्जी में है, ये झांक झांक के देख रहा है, अंधेरों में काम कर रहा है उस चीज़ पे। अपने सबूतों को मिटाना, इस तरीके से ठिकाने लगाना। पुराने कुछ सबूत हैं तो ये नष्ट कर रहा है। किसी भी प्रकार के सबूत अगर हैं, किसी भी प्रकार की रिलेशनशिप्स में ये रहा है तो उनको नष्ट कर रहा है। और अब ये उनको क्लटर फ्री बना रहा है ताकि कोई सबूत रह ना जाए किसी भी तरीके से, जिससे कि इसकी पोल खुले। तो ये रात के अंधेरों में काम करता है, सबसे पीठ पीछे छुप करके काम करता है। इसके लिए कई बार ये दाएं बाएं गया होगा लोगों से छुप करके, ताकि ये अपने बारे में जो भी सबूत हैं उनको मिटा सके। और लोगों ने भी इसकी हेल्प की होगी, क्योंकि इसने जिस तरह की सर्विसेज उनको प्रोवाइड की हैं तो लोगों ने इसकी सबूत मिटाने में हेल्प की होगी, कंफर्म है। क्योंकि इसको लगता है कि इसको क्लीन रहना है। द हाई प्रीस्टेस, देखिए यहाँ पर अगर इस व्यक्ति ने किसी प्रकार के रिचुअल्स का सहारा लिया है तो ये किसी हाई प्रीस्टेस के पास गया है। मीन्स हाई प्रीस्टेस का मतलब किसी प्रकार के रिचुअल करने वाला व्यक्ति। और अगर आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं तो यहाँ पर आप भी हैं। ये आपके पास आना चाहता है अपना बैगेज लेके, कुकर्मों का बैगेज लेके आपके पास आना चाहता है, क्योंकि इसके कुकर्म बहुत भारी हो गए हैं। अब इसको मुंह छुपाना संभव नहीं है। तो ये क्या करना चाहता है, आपको स्पिरिचुअली एफ अप करना चाहता है। स्पिरिचुअली कैसे, कि जब ये आपके साथ यूनियन करेगा तो आप मान के चलिएगा कि आपका डाउनफॉल तय है, क्योंकि ये अपने सारे पापों का बोझ आप पर डाल देना चाहता है। जो भी इसने पास्ट में तंत्र मंत्र किए हैं, जो भी रिचुअल किए हैं, उसका बैकफायर इसको ना लगे, इसके लिए ये आपके पास आना चाहता है। और पास्ट में भी ये आया होगा। अगर आप उस स्थिति से निकल गए हैं तो ये ज़बरदस्ती आपके जीवन में घुसा होगा, ताकि आपके साथ यूनियन करके अपने जो तंत्र मंत्र की गठरी है वो आपके साथ शेयर कर सके, जो भी बैकफायर की गठरी है, या फिर आपके ऊपर कोई रिचुअल ये कर सके। इसके लिए ये आपके पास पास्ट में आया था अपने सहयोगियों के साथ मीटिंग करके, क्योंकि कोई ना कोई सहयोगी जो भी जिसने भी इसको इश्क के जाल में फंसा रखा था, वो इसके साथ कॉन्टिन्यूअस बात करता था। जब ये पुलिस के पास जाता था या फिर आपको किसी तरह से धमकाता था तो ये लगातार उस व्यक्ति के संपर्क में रहता था और उसी के कहने से सारी चीजें ये कर रहा था, क्योंकि उस व्यक्ति ने इसको एश्योर किया था कि वो उसको इस दलदल से निकाल लेगा जब तक वो अपनी सर्विसेज उसको देता रहेगा या देती रहेगी। तो इस तरह का कोई सौदा था जो पीठ पीछे हुआ था और इस वजह से आपको सैबोटेज कर रहा था। यहाँ पर कोई मदर फिगर भी इन्वॉल्व है जो कि बहुत ही गंदे तरीके से आपके पीछे पड़ी थी। यहाँ पर कोई चेंज चाहता है, अपनी आदतों में परिवर्तन करना चाहता है। देखिए यहाँ पर किसी भी प्रकार की एक एनर्जी है जो कि कोई नशे जैसी हालत में रहता था, किसी प्रकार का एडिक्शन था, तो अब वो चेंज कर रहा है, अपने आप में चेंज ला रहा है कोई भी व्यक्ति। और यहाँ पे इंटरफेरेंस, देखिए इसकी लाइफ में बाहर के लोगों का इंटरफेरेंस बहुत रहा है, क्योंकि बाहर के लोगों को ढूंढ के लाना इसकी फितरत में रही है। अपने, क्योंकि इसको टेडी बियर चाहिए, इसको डेटिंग करनी है, इसको लोगों को सिड्यूस करना है, इसको लोगों के साथ वन नाइट स्टैंड रखना है, तो इंटरफेरेंस क्रिएट होगा। जब इस तरह की लाइफ स्टाइल में कोई भी रहेगा तो इसकी लाइफ में इंटरफेरेंस होना तय है। जब इतने सारे बंधनों में इसको रहना है, इतना सारा एंजॉयमेंट चाहिए इसको अपनी लाइफ में, तो इंटरफेरेंस होना तय है। इसी कारण से इसका माइंड काम करना बंद कर देता था। दिन रात ओवर थिंकिंग की वजह से इसको बहुत सारी समस्या आई है अपने जीवन में, लेकिन अब ये चेंज करना चाहता है। 2 नंबर का कार्ड है। बॉटम एनर्जी देखेंगे, 6 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो कि कहता है कि ये 2धारी तलवार है। जो भी ये व्यक्ति कर रहा है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये कब बदल जाएगा आपको नहीं पता। कार्ड कहता है साइंस, किसी प्रकार की साइंस का यूज किया है इसने,
ऑकल्ट साइंस का यूज किया है आपको हर्ट करने के लिए, आपकी एनर्जी खींचने के लिए इसने किसी प्रकार की साइंस का यूज किया है, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए ऑकल्ट साइंस का यूज किया। ऑब्वियसली आपकी कुंडलिनी शक्ति से ही ये शक्ति ले रहा था। सांप जो है कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक माना जाता है, तो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रयोग इसने अपने कामों में किया है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रयोग इसने अपने कामों में किया है, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए। तो ये हो गया सेकंड कार्ड। अब हम थर्ड कार्ड को एक्सप्रेस करते हैं और लास्ट में फिर हम आपकी फ्यूचर की रीडिंग करेंगे, 5 कार्ड से निकालेंगे कि उसमें क्या होता है। जो लोग ऑलरेडी किसी साथी के पास पहुंच चुके हैं, जो कि नया साथी है, या फिर रिकंसाइल हो चुके हैं अपने साथी के साथ, गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं, या फिर कोई नया व्यक्ति है और उसके साथ रिलेशनशिप एंजॉय कर रहे हैं, आगे बढ़ चुके हैं, तो पैराडाइज का कार्ड है। तो इस कार्ड में मैं यही कहूँगा, इसके लिए मैं एनर्जीज निकलता हूँ आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है। आर्कएंजल माइकल प्लीज बताइए, जो लोग ऑलरेडी नए रिलेशनशिप में मूव ऑन कर चुके हैं, जा चुके हैं, उनकी लाइफ में क्या आ रहा है इस समय। देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी एनर्जी है, प्रिंसेस ऑफ वैंड्स। कोई व्यक्ति देखिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर के, और आप भी उसके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। इस समय बहुत अच्छा समय चल रहा है, फ्यूचर में भी अच्छा समय आएगा। द हर्मिट, देखिए एक बार आपको ध्यान रखना है पास्ट के रिलेशनशिप का भी। अगर आपको पास्ट के रिलेशनशिप जैसा कुछ भी दिख रहा है इस व्यक्ति में, तो थोड़ा सा सतर्क रहिए, क्योंकि पास्ट से लर्न करना हमारी जिम्मेदारी है, कोई और नहीं सिखाएगा। तो नए व्यक्ति को थोड़ा सा जांचिए परखिए। हालांकि वो बहुत पैशनेट है आपके लिए, आप जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है और आप भी उसको लेकर के बहुत पैशनेट हैं, फिर भी जो हर्मिट की एनर्जी है वो बार बार आपको पीछे देखने के लिए कहती है कि पास्ट से अपने सीखिए। यहाँ पर आया है टेम्परेंस का कार्ड, द आर्ट नाम से है। तो निश्चित रूप से आप दोनों की जो जोड़ी है आप बहुत ही कलात्मक है, कुछ ना कुछ नया बनेगा। यहाँ पर आर्ट का कार्ड है, कलर्स बिखरे हुए हैं, कुछ बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी है। लेकिन अगर आपने इसको ज़्यादा दिन तक होल्ड किया तो यहाँ पे टावर दिख रहा है। टावर इसलिए दिख रहा है क्योंकि आप हर्मिट की एनर्जी में नहीं रह सकते, और यहाँ पर आपको एम्परर बनना है, सिर्फ एंजॉय नहीं करते रहना। अगर आप बहुत दिन तक एंजॉय करते रहे तो फिर आप ये एम्परर नहीं बन पाएंगे, आपको एम्परर की एनर्जी में जाना है, नहीं तो टावर आ जाएगा। यहाँ पर यही कार्ड मेरे कहते हैं कि यहाँ पर आपको ये जो रंगों का एक खेल है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा, चीज़ों पे अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, ताकि आप ज़्यादा लंबा ये हनीमून फेज नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में काम भी करना है। काम को सीरियसली लीजिए, केवल उसी में मत डूब जाइए। ठीक है, कार्ड्स मेरे यही कहते हैं, कोई घबराने की बात नहीं। यहाँ पर जो साथी आपके चले गए हैं दूसरे रिलेशन में, आपको सैबोटेज करके और किसी दूसरे रिलेशन में गए हैं, तो वहाँ इनको टावर मिलने की पूरे चांस हैं। ये भी ये कार्ड कहते हैं कि जो आपको धोखा दे करके गया था उसकी लाइफ में टावर आ रहा है। अब हम देखते हैं कि आपके फ्यूचर में क्या होना है, क्योंकि आप अनकंडीशनल लव जानते हैं, आपको फेयरनेस चाहिए लव में, तो आपके लिए क्या आ रहा है। आर्कएंजल माइकल मेरे कलेक्टिव्स के लिए फ्यूचर में क्या आ रहा है, प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए। यहाँ पर 42 डरा है, यहाँ पर आपको चुनौतियों का सामना तो करना पड़ेगा, अपनी कमियों को भी दूर करना पड़ेगा। यहाँ पर द मून का कार्ड है, तो अपने एनर्जी को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। द मून का कार्ड कहता है कि यहाँ पर आप थोड़ा सा भी सदमे में हैं, तो या फिर ये पुराना व्यक्ति आपके ऊपर अभी भी रिचुअल्स कर रहा है, तो थोड़ा सा संभल के रहना है, आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना है, या फिर किसी व्यक्ति का
किसी व्यक्ति से संपर्क कीजिए जो कि आपको पॉजिटिव एनर्जी या हीलिंग दे सके। यहाँ पर जर्नलिस्ट प्रिंस ऑफ वैंड्स का कार्ड है जो कि कहता है आपके साथ जो भी हुआ आप दुनिया को खुल करके बोलिए। ये बहुत ज़रूरी है बोलना, क्योंकि अगर आप बोलेंगे नहीं तो ये जो व्यक्ति है ये आपको इसी तरह से हर्ट करता रहेगा, और ये जिनके साथ भी उस तरह के रिलेशनशिप्स में है उन लोगों के थ्रू भी आपको हार्म करता रहेगा, क्योंकि ये व्यक्ति ऐसा ही है बाय नेचर। इसने कभी भी, इसके अंदर जलन भरी हुई है बहुत बुरी तरह। प्रिंस ऑफ कप्स, द फिल्म मेकर। देखिए, आप बोलिए और आपके जीवन में कैरियर आ रहा है 100%। जब आप अपने आप को बैलेंस रखेंगे, हार्ड वर्क करते रहेंगे, तो फिर आपके कैरियर मुखर बनना पड़ेगा। आपको बोलना सीखना होगा आपको। देखिए, फिल्म मेकर आपके कैरियर्स के नाम भी हो सकते हैं ये, जो आप फ्यूचर में करने वाले हैं। मेरे कुछ कलेक्टिव जैसे हैं जो कि फिल्म मेकिंग में हो सकते हैं, या फिर वो सोच रहे हैं इस तरह का कुछ। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बोलने की कला बहुत अच्छी है, जिनकी आवाज़ में बहुत दम है, तो वो जर्नलिस्ट बन सकते हैं, या फिर कुछ अपना ऐसा शुरू कर सकते हैं जिसमें उनकी आवाज़ का काम हो। प्रिंस ऑफ कप्स मीन्स द फिल्म मेकर, इसलिए क्योंकि ये लोग बहुत ही चार्मिंग हैं, बहुत ही कलात्मक हैं, या ये सिनेमेटोग्राफी, फोटोग्राफी इस तरह का शौक रखते हैं। तो ये कैरियर्स आ रहे हैं आपके लिए जो आपको बैलेंस रख के बनाने हैं। द हेरोफेंट। देखिए, हेरोफेंट का कार्ड है, किसी प्रकार की संस्था में काम कर सकते हैं। हेरोफेंट हमेशा संस्था को कहता है। यहाँ देखिए, कानून से जुड़ा हुआ कोई हो सकता है, जज हो सकता है, लॉयर हो सकता है, कोई इस तरह के काम कर सकता है। और कार्ड हम लेंगे एस ऑफ कप्स। प्रेम में नई शुरुआत होगी 100%। यहाँ पर प्रेम में नई शुरुआत होनी तय है। और यहाँ पर आया द चैरियट। देखिए, चैरियट दिखाता है ओवरऑल बैलेंस को आपके। तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आपके लिए। बस आपको ये जो मून का फेज है यहाँ पर ध्यान देना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना है दोनों साइड से। देखिए, जब आप बैलेंस में रखेंगे तो चीज़ें आपके लिए होनी शुरू हो जाएंगी। आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना है, बहुत ज़्यादा आपको नम्र नहीं होना है, हम्बल नहीं होना है। ऐसे लोगों के साथ तो बिल्कुल हम्बल नहीं होना है जिन्होंने पास्ट में आपको नुकसान पहुंचाया है किसी भी तरह से। तो याद रखिए, जिंदगी में एस ऑफ कप्स है अभी, और कैरियर है आपका। तो हेरोफेंट, प्रिंस ऑफ कप्स यानी कि इमोशंस, प्रिंस ऑफ वैंड्स मीन्स प्लान, एक्शंस, एंड यहाँ पर एस ऑफ कप्स। यहाँ पर हेरोफेंट का मतलब कि ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म आपका, चाहे ये प्रिंस क्यों आया, एनर्जी नई एनर्जी है आपके अंदर। जब ऊर्जा का संचार होता है तो आपके प्लान्स और आपके इमोशंस अलाइंड होते हैं किसी काम को करने के लिए। तो यहाँ पर जो ये हेरोफेंट कार्ड है ये कहता है कि आप उन चीज़ों को एक्शन में लाएंगे। उन चीज़ों को, अपने इमोशंस को और अपने प्लान्स को जब आप मर्ज करेंगे तो आपकी एक्शन की स्थिति आएगी और आप एक्शन में लाएंगे। यूनिवर्स आपको एक्शन में लाएंगे, जिससे कि आपकी एक नई बेहतर शुरुआत लिखी हुई है। और आप चैरियट की एनर्जी में बहुत ही बैलेंस रहेंगे। आपकी ज़िंदगी बहुत ही बैलेंस्ड वे में और बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ने वाली है। बस ये है, बैकग्राउंड में आपको वर्क करना पड़ेगा अपने ऊपर। अपनी इमोशंस को, जो बोझ है उसको फेंक दीजिए, अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए, और फिर आप देखिए कि ये सारी चीज़ें, अपने इमोशंस और अपने प्लान्स को मर्ज कीजिए, बैलेंस में लाइए, एंड आफ्टर दैट उनको एक्शन में लाइए, एक्शन में लाइए। तब आपकी ज़िंदगी में नई स्टार्ट और स्पीडी स्टार्ट होगा आपका, आप देखेंगे। तो ये थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। यदि आपसे मेरी रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, और कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताइए कि आपको किस हद तक मेरी रीडिंग रेजोनेट करती है। पर्सनल रीडिंग के लिए भी हमने ओपन कर दिया है अपना सेशन, तो आप चाहें तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर
व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस नंबर पर केवल व्हाट्सएप की सुविधा है, जिससे कि आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। और याद रखिएगा, ये केवल एक पेड सर्विस है, इसका चार्जेबल है, बिना चार्ज के ये नहीं किया जाता है। यहाँ पर हीलिंग आपको प्रोवाइड हो सकती है, टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी और रेमेडीज, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। इसके अलावा मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि सेल्फ लव में रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी दिनचर्या को नियमित कीजिए, बहुत ज़रूरी है। तो इसके साथ आपसे विदा लूँगा। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा, और तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहूँगा। आपका दिन शुभ हो, आपकी रात्रि शुभ हो, आपका जीवन शुभ हो।